ओंकार स्मरण। दोस्तों, महावीर प्रसाद जी पोद्दार लिखित कहावतों की कहानियां इस किताब से एक बड़ी ही प्रेरणादायी कथा सुनाने जा रही हूं। शीर्षक है इतनी रुई कौन काटेगा। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस जमाने में मिलें न थी। सूत चरखे पर कत्ता और करघे पर बुना जाता था। घर घर चरखे थे। वृद्धाओं का और सहायक रूप में लड़कियों का खास काम चरखा काटना था। उनके गुजारे के खर्च का बदला सूत की कमाई से निकल आता। सब चीजें सस्ती थी, थोड़े में गुजर हो जाता था। श्रम को पैसों के रूप में कम देखा जाता था और न आज की भांति यही था कि बैरिस्टर के 1 घंटे के श्रम की कीमत 200 रुपए होगी और सड़क पर झाड़ू देने वाले के उतने ही समय की कीमत 2 आने। यह विषमता तो थोड़े ही दिनों से फैली है। कहते हैं कभी देवी देवताओं का पहरा रहता है, कभी भूत पिशाचों का। अपने अपने पहरे में उनका जोर रहता है। उस बुढ़िया के जमाने में देव पहरा था। बुढ़िया अकेली घर के 5-7 आदमियों के वस्त्रों के लायक सूत काट देती थी। जैसे चरखा घर घर था, वैसे ही रुई भी लगभग सबके यहाँ ही होती थी। अधिक लोग उस समय अपने उपयोग की वस्तुएं ही बोते उपजाते थे। बिक्री के लिए तो बहुत कम चीजें पैदा की जाती थी। हाँ, कुछ स्थानों में वर्षा की अधिकता के कारण कपास कम होती थी या हो ही न सकती थी। वहां बैलगाड़ियों पर लाद कर कपास अन्यत्र से आती थी। बुढ़िया के घर आधा मन कपास होती थी, जिससे पूरे घर के कपड़े बन जाते थे। एक दिन की बात, बुढ़िया ने रुई लदी हुई 12 बैलगाड़ियां अपने दरवाजे के सामने से जाती देखी। यकायक उसके दिमाग में यह विचार उठा कि इतनी रुई कौन काटेगा। उसे इसका सोच लग गया और हर एक के सामने वह कहने लगी, कौन काटेगा इतनी रुई। जिस दिन से उसके मन में यह विचार उठा, उसकी कताई बंद हो गई। नींद हराम हो गई, भूख भी मारी गई। एक ही रट, कौन काटेगा इतनी रुई। घर वाले परेशान हो गए। बुढ़िया को यह क्या पागलपन सवार हुआ। घर वाले गांव के एक बुद्धिमान के पास उस बुढ़िया को ले गए। सब बातें मालूम करके उसने समझ लिया कि बुढ़िया के दिमाग में व्यर्थ के एक विचार ने घर कर लिया है। वह जानता था कि बुढ़िया तो बुढ़िया ही। बड़े बड़ों के दिमाग में जब कोई उटपटांग विचार समा जाता है तो उससे उनका छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। उसने अपने मन में एक उपाय सोचा, पर उसे बुढ़िया के घर वालों के सामने प्रकट नहीं किया। दूसरे दिन सुबह घूमता घामता वह उस बुढ़िया के घर पहुंचा और प्रणाम करके उसके पास बैठ गया। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद बोला, बुढ़िया माई, तुमने सुना या नहीं? क्या बेटा? यही आग लगने की बात। कहाँ लगी आग? वह जो रुई जा रही थी ना गाड़ियों पर, उसी में आग लग गई और सारी रुई जलकर खाक हो गई। बुढ़िया ने सुख की सांस ली और बोली, चलो छुट्टी हुई। इतनी रुई कोई कब तक काटता। उस बुद्धिमान ने ज्ञान की अग्नि से कर्म रूपी कपास को दग्ध कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।